वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सबके, पहली नज़र में हर कोई वफ़ादार नज़र आता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। फातिमा ने मुंह तोड़ जवाब दिया अपनी फुप्पो जान को, मतलब छोटी बाजी को। ये वही फातिमा है जिसको ट्रेनिंग भी छोटी बाजी ने ही दिया था। आई थिंक इसकी शादी से पहले कितने महीने तक छोटी बाजी के पास नज्जो ने इसको छोड़ दिया था कि यहाँ रहकर सीखेगी। अब मुझे नहीं पता कि नज्जो को क्या सिखाना था छोटी बाजी से, कि अपने घर रहकर फातिमा नहीं सीख सकती थी, या एक माँ अपनी बेटी को शादी से पहले जो घर के काम काज ये सभी बच्चों को सिखाना होता है, आई थिंक कि वो सब वो नहीं सिखा सकती थी जो इन्होंने छोटी बाजी के पास रखा था। एक सवाल काफ़ी टाइम से आ रहा है मेरे पास, उसका जवाब दे दूं कि मुझे अलिशबा और फातिमा में कौन अच्छी लगती है। दोनों ही प्यारी है, क्यूट है माशाल्लाह, मगर अलिशबा बहुत समझदार सुलझी हुई मासूम लगती है, घर को संभालने वाली। और फातिमा शायद छोटी बाजी के वहाँ ट्रेनिंग में थी और है भी वो नज्जो की बेटी, तो वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस और तेज़ लगती है मुझे। मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ फातिमा की, लेकिन अलिशबा सिंपल सादी सी लगती है, फातिमा तेज़ तरीन लगती है। मेन बात यह है कि फातिमा नज्जो और फ़ारूक भाई की बेटी है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अलिशबा जो है शानी और काशिफ भाई की बेटी है। एनिवर्सरी में फातिमा ने साड़ी वेयर किया हुआ था, लेकिन मुझे उस पर साड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कैरी नहीं कर पा रही थी, इस वजह से शायद वो अच्छी भी नहीं लग रही थी, वरना फातिमा बहुत प्यारी और क्यूट लगती है ड्रेसेस में। तो फातिमा ने अपने मुंह से अपनी प्यारी फुप्पू को कुछ नहीं बोला, मतलब उनका नाम मेंशन नहीं किया। लेकिन जिस तरह से वो बोल रही थी ना कि अब मैं इशारों में नहीं चलूँगी, तो साफ पता चल रहा था कि अपनी फुप्पो जानी को ही बोल रही है। लेकिन जिस तरह से बोल रही थी ख़ानदान वालों की कोई बात नहीं है, साफ पता चल रहा था कि अपनी प्यारी फुप्पो जान को ही सुना रही थी ये बातें। असल में इनके बीच क्यों लड़ाई झगड़ा या कुछ तनाव आ गया, इस वजह से आ गया मेरे ख्याल में। छोटी बाजी का जब ब्रांड लॉन्च हुआ था उस पर मैंने मुश्किल से शायद कोई एक वीडियो बनाई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रही है नहीं कर रही है, मुझे बिल्कुल 1% भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लोगों ने भर भर के रिएक्शन वीडियोस बनाया इनकी ब्रांड के लॉन्च होने पर, और ये वो मैंने मुश्किल से शायद कोई एक वीडियो बनाई थी और मैंने वीडियो ही नहीं बनाया इस चीज़ पर। हाँ, लेकिन ये था कि छोटी बाजी मॉडलिंग भी खुद कर रही थी। उसमें मैंने बोला था कि कोई मॉडल ही रख लेती, कोई पैसों की कमी तो नहीं है आपके पास, एक मॉडल अलग रख लेती। ज़रूरी तो नहीं था कि अपने कपड़ों की ब्रांड के लिए खुद ही मॉडलिंग करे। लेकिन खैर उन्होंने खुद ही मॉडलिंग किया, प्रमोशन भी वो खुद कर रही है, मतलब सब चीज़ उन्होंने घर के अंदर ही अपना कर लिया। एक्स्ट्रा मतलब पैसा उन्होंने नहीं लगाना था, तो हर चीज़ उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया। मतलब बाहर से किसी को उन्होंने हायर नहीं किया, मॉडलिंग खुद किया, प्रमोशन अभी मेरे ख्याल में वो अपने कपड़ों का खुद कर रही है, मैंने सुना है। और अकाउंटेंट उनका अकाउंटेंट भी उनका बेटा छोटा जो मुस्तफ़ा है उसको अकाउंटेंट बना दिया। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अकाउंटेंट का काम बड़ा मतलब दिमाग का होता है। आपका बेटा इतना समझदार तो नहीं है अकाउंटेंट बन जाए, तो बाहर से ही कोई रख लो। लेकिन नहीं, उन्होंने उस वक्त उसको अकाउंटेंट हायर कर लिया था। अब सूरत हाल क्या है, कौन है उनका अकाउंटेंट, कौन है उनका क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ज़्यादा उनका इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जब से उनका ब्रांड लॉन्च हुआ है मैं अपने काम पे बिज़ी हो गई हूँ। मेरे यहाँ घर शिफ्टिंग का था, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो 1 महीने की ब्रेक में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इतना ज़रूर सुना था जब इनके कपड़े लॉन्च हुए थे तो इन पर जो रिएक्शन देते थे या जो भी इनको पसंद करते थे या रिश्तेदार है, इन्होंने इनसे ऑर्डर करके कपड़े वगैरह बाई किया था। और उन्हीं में से एक फातिमा है जिसने अपने फुप्पो जानी से कपड़े ऑर्डर किया था। और कपड़े जब फातिमा को मिला तो वही कपड़े वेयर करके फातिमा ने भी मॉडलिंग करते हुए शॉर्ट्स रील्स ये सब बनाया। और उन्हीं शॉर्ट्स और रील्स को छोटी बाजी ने अपनी कम्युनिटी पर लगा दिया, मीन उनका लिंक लगा दिया था। और कहा भी छोटी बाजी ने फातिमा को कि बहुत
अच्छी लग रही हो। मतलब ऊपर ऊपर से उन्होंने लिंक भी लगा दिया, बोल भी दिया कि अच्छी लग रही हो, लेकिन शायद उनको नहीं अच्छा लगा ये सब चीज़ें, क्योंकि वो अपने कपड़ों की मॉडलिंग खुद करती, उन्होंने किसी से हेल्प नहीं लिया। छोटी बाजी ने किसी को भी नहीं बोला, ना किसी को हायर किया, ना किसी रिश्तेदार को बोला कि मेरे कपड़े पहन पहन कर मॉडलिंग करो। तो ये चीज़ शायद उनको नहीं अच्छी लगी कि फातिमा ने उनके कपड़े मिलते ही शॉर्ट रील्स बना बना कर मॉडलिंग कर रही है। शायद दिल से छोटी बाजी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, शायद छोटी बाजी ने कोई बात फातिमा को बोला हो, इस वजह से फातिमा ने अभी ये सब बोला कि अब मैं इशारों में नहीं चलूँगी। अच्छा, फातिमा की वो मॉडलिंग वाला जो शॉर्ट्स है, रील्स है, वो सब भी मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था फातिमा को, ब्रांड के ऊपर नहीं या कपड़ों के ऊपर नहीं, इसलिए कि तुम भी अपनी पुप्पो जान की तरह एडवांस बन रही हो। मतलब आप लोगों को पता है ना, छोटी बाजी दुपट्टा किस तरह लेती है, जब दिल चाहता है सर में, जब दिल चाहता है छोड़ देती है, बालों को बिखरा लेती है। तो ये सब चीज़ें मतलब लोगों को नहीं अच्छा लगता। जो सही व्यूअर्स या जो अपने दीन को मानते हैं, देखिए पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और अपने दीन से बिल्कुल हट जाना एक अलग चीज़ है। छोटी बाजी को अल्लाह ताला ने जैसे ही दौलत दी, उसने बुर्का उतार कर फेंक दिया। बुर्का वो पहनती ही नहीं है। दुपट्टा जब दिल चाहे सर पे ले लेती है, जब दिल चाहे सीने पे ले लेती है, जब दिल चाहे साइड पे रख देती है, बाल खोल देती है, मतलब अजीबोगरीब हरकतें करती है। और फातिमा भी नकाब करती थी, नकाब तो चलो उतारा उतारा, अब इसने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। अब मॉडलिंग में कैसे कैसे एक्टिंग कर कर के फ़ोटोज़ निकालना पड़ता है, वो तो आप सबको पता है। तो वो चीज़ें देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगा, उस चीज़ पर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया फातिमा को। फातिमा के लिए कुछ कहना चाहूँगी, फातिमा कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पर जा रही है। एज ए व्यूअर मुझे तो नहीं पसंद, ना ही मैं तारीफ़ करूँगी। वक्त कैसा भी हो, कितना ही एडवांस हो जाए, हम कितना ही पैसा कमा ले, अपने दीन से मुंह नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, कल को हम भी गुनहगार कहलाएंगे। इस ख़ानदान की औरतों का रिकॉर्ड है, जैसे ही अल्लाह ताला इनको पैसे देता है, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, बुर्का उतार कर फेंक देती है, नकाबें उतार देती है, और इनके आदमी खुशी खुशी इनको दुनिया के सामने गैर महरम मर्दों के आगे सजा धजा कर ले आते, क्योंकि उनको भी पता है जब हम अपनी औरतों को दिखाएंगे तो व्यूअर्स सिर्फ औरतें ही नहीं होंगे, मर्द भी होंगे, वो भी आकर बार बार देखेंगे। और एक यंग लड़की को अगर आप सजा धजा कर लोगों के सामने खड़ा करोगे तो लड़के भी आकर देखेंगे, सिर्फ आदमी नहीं देखेंगे, लड़के भी भर भर के आके बार बार व्यूज़ देंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो बार बार देखने का क्या मतलब हो गया, ये मतलब ये हो गया कि आपके डॉलर ज़्यादा बनेंगे। तो ये डॉलर कमाने के लिए अपनी बहन, बीवी, बेटियां, माओ को जो इस तरह बेनकाब करके बुर्का उतार कर ले आते हैं कि खूबसूरत दिखो, बातें करो, मॉडलिंग करो, शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, गाने गाओ, हग करो, किस करो। अभी ये मलिक वकार का भी मैंने सुना है कि बात बात पर बीवी के साथ हक करके रील्स बनाना, ये सब बनाना। आप लोगों के पास कमरे नहीं है, बंद कमरे में कर लो ना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपने मॉडलिंग ही अपनी बीवी से करवानी है तो पर्दे के लिहाज में रह के भी कर सकते हो। हालांकि ये सब शरीयत में अलाउ तो नहीं है। एक बात कर रही हूँ, अगर आप लोग को इतना एक्सट्रीम पे जाना ही है तो ये हग और ये सब चीज़ें दिखाने का क्या मतलब है? ये तो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी है। प्यार मोहब्बत बंद कमरे में ही अच्छा लगता है मियाँ बीवी का। ये जो ऑन कैमरा आकर हक करना, किस करना और प्यार दिखाना, ये सिर्फ आवारगी है। अब बहुत सारे लोग आकर हो सकता है मुझे टॉन्ट मार दे, वो छोटी है। देखिए छोटी है बड़ी है, एक दफ़ा लड़की जब मैच्योर हो जाती है ना, पर्दा उस पर लाजिम हो जाता है, पर्दा उस पर लाजिम हो जाता है। हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि वो छोटी लड़की है, ये बड़ी औरत है, पर्दा सब पर लाजिम है। जब वकार और फातिमा की शादी नहीं हुई थी तो लोगों ने इतने वीडियो बनाए, इतने वीडियो बनाए, मैंने कोई सिंगल वीडियो इस पर नहीं बनाई थी। मैंने सिर्फ ये दुआ किया कि अल्लाह ताला अगर उनका नसीब एक दूसरे के साथ है तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बनाया कि वकार सिटी का लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वकार और फातिमा की जोड़ी तो बनती ही नहीं है, फातिमा ऐसी है, फातिमा वैसी है, फातिमा की शक्ल ऐसी है। माशाअल्लाह अलिशबा हो फातिमा हो, दोनों जब हमने उनको बेनकाब देखा तो दोनों ही प्यारी है, माशाल्लाह दोनों ही खूबसूरत। जब हम बातें कर रहे थे तो हम ये बात भूल गए कि वो नज्जो की बेटी है। देखे उसने कैसे हर चीज़ को संभाल लिया, वरना एक विलेज से आई हुई लड़की इतना जल्दी ये सब चीज़ों को अडाप्ट नहीं कर सकती थी शहर की। लेकिन वो तो बहुत बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रही है, मॉडलिंग भी कर रही है, रील्स शॉर्ट्स, बातों में भी देखे अलिशबा में अभी भी ऐसा लगता है शर्म हया, मतलब है उसके अंदर शर्म है, बात करते हुए भी उसमें दिखता है शर्म। लेकिन फातिमा में नहीं दिखता, फातिमा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती है। वैसे पुप्पो जान के पास भी तो छोड़ा हुआ था नज्जो ने,
फुप्पो जान के पास भी तो छोड़ा हुआ था नज्जो ने ट्रेनिंग के लिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे मेकअप करना चाहिए, अदाए एक्टिंग हर चीज़ छोटी बाजी ने शायद उसको सिखाया हुआ था और नज्जो ने भी इसी वजह से वहाँ छोड़ा हुआ था। शुरू शुरू में वकार को छोटी बाजी की ज़रूरत थी, अच्छा फातिमा को फुप्पो जान की ज़रूरत थी, लेकिन अब उनको नहीं है ज़रूरत। जब ज़रूरत था उन्होंने खूब पैसे कमाया, खूब व्यूज़ लिए, लेकिन अब उनको ज़रूरत नहीं। अब उनको भी लोग पसंद करते हैं, उनकी वीडियोस अच्छी लगती है लोगों को। कंट्रोवर्शियल थंबनेल वो लोग लगाते, लेकिन इससे ज़्यादा आगे कोई गंदगी वो लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, बेपर्दा हरकतें कर रहे हैं जो सही नहीं है। अगर वकार मेरी वीडियो देख रहा है, मैं तो यही कहूँगी, देखो अच्छी बात है बीवी के साथ वीडियो बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, जिस तरह भी बना रहे हो अच्छा है, लेकिन कम से कम पर्दे का भी ख्याल रखो। इतना ज़्यादा बेहयाई मत करो। ये हक करना, ये सब करना, तुम लोग कोई फिल्मों में नहीं जा रहे हो, ना बॉलीवुड में जा रहे हो, ना हॉलीवुड में जा रहे हो। पैसे कमाने के लिए अपनी बीवी को इतना ज़्यादा मतलब फ्लॉन्ट नहीं करो, ठीक है? थोड़ा सा लिमिट में रहकर करो। आपके ब्लॉग अच्छे होते, लोग पसंद करते हैं और भी आगे चलकर लोग पसंद करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मॉडलिंग करा करा कर ही बीवी को दिखा दिखा कर कि पैसे लूटना। अच्छे ब्लॉग बनाओ। विलेज में फातिमा की जो वालदा है वो रात दिन छोटी बाजी की खिदमत में लगी हुई है और भी यहाँ बेटी खड़ी हो गई है ऐलान जंग करने के लिए। चले देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अगर आई है तो अब ये लंबा चलेगी तू मैं। देखते हैं छोटी बाजी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं है, या जो वीडियो डाला है वो वीडियो भी अभी रहता है या नहीं रहता है फातिमा का। शायद उसको हाइड करा दिया जाए या फिर वो ऐसे ही रहे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात।